गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। सोने में सारी रात बिता दी और खाने में सारा दिन गुजार दिया। हे प्राणी, काम वासनाओं में लिप्त होकर हीरे के समान अपनी अनमोल जिंदगी कौड़ियों के भाव कर ली, अर्थात अपना जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया। देखो, सारे के सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सभी संत, सभी वाणियाँ जीव से एक ही बात कहती हैं कि अब भी उपासना कर लो, उपासना कर लो। उपासना का अर्थ है, अब लोग उपासना को पूजा, व्रत, पाठ, कीर्तन आदि मानते हैं, लेकिन वास्तव में असली अर्थ जो है उपासना का, वो यही है कि आगे सरको। अब हमने कहा कहाँ सरके, आगे जगह नहीं है। बोले अरे थोड़ा सा सरको। हमने कहा बिल्कुल जगह नहीं है। तो बोले अरे भैया, माया से गोविंद की ओर सरको। देखो, ये जो कथा का सफर चल रहा है, ये जो यात्रा कथा की चल रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि आप रोजाना कथा सुनोगे। तो कहते हैं ना कि जब किसी के दिल पे रोज दस्तक करोगे, रोज दस्तक करोगे, तो कभी तो वो दरवाजा खुलेगा। तो जब आप रोजाना कथा सुनोगे तो एक न एक दिन परमात्मा से प्यार हो ही जाएगा। देखो, असली प्यार तो परमात्मा से ही होता है, बाकी सब तो स्वार्थ का है। जिस संसार को हम अपना समझते हैं, वहाँ सबका रिश्ता स्वार्थ का है। जब तक तुम उनके किसी काम के हो, तब तक उन्हें तुम प्यारे लगोगे, और जिस दिन तुम किसी काम के नहीं रहोगे, तो भैया ये संसार तुम्हारा त्याग कर देगा। जो लोग आज कहते हैं ना कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा अगर कोई बीमारी भी हुई तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करा देंगे। जानते हो, ये सब झूठ है। वही तुम्हारे परिवार वाले दूसरे कमरे में जाकर तुम्हारी मृत्यु की कामना करते हैं कि हे भगवान, इन्हें जल्दी उठा लो, हमारा बहुत खर्चा हो गया है। ये संसार जो है ना, ये चित्र नहीं, महाविचित्र है। जिस बच्चे के जन्म के लिए आपने मन्नतें मांगी थी, आज वही बेटा आपके मरने की राह देखता है। कहते थे जो कि तेरे साथ ही मरेंगे, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो। उनको कोई बुलाओ, उनको कोई बताओ, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो। दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ए दुनियादारो, यम खींचता है मुझको,
बचा लो मुझे प्यारो, कहते थे जो कि तेरे साथ ही रहेंगे, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो। कहते थे जो कि तेरे साथ ही मरेंगे, कहाँ गए वो, कहाँ गए। लागी लागी क्या करे, लागत रही लगा, लागी तब ही जानिए, निकसी जाए तुसा, निकसी जाए तुसा। संसार में मनुष्य को कदम कदम पर ठोकरें लगती हैं, जिसे सब लागी लागी कहते हैं, किंतु उन ठोकरों का लगना तभी सफल जानो जब उनके लगने से तुम्हारे अंदर की सब बुराइयां दूर हो जाएं और तुम्हें पता चल जाए कि इस संसार में उस परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं है। आज ऐसे रोए हम, आज ऐसे रोए हम कि हम साफ हो गए, ऐसे साफ हो गए कि हम पाक हो गए। देखो भैया, भगवान जो है ना, वो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, वो तो हमारे सच्चे प्रेम के आंसुओं की भाषा जानते हैं। भगवान कहते हैं, जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ? जिस दिल में एक विरह का दर्द है, जिस दिल में एक विरह का दर्द है, उसी दर्द में तो मैं हूँ। जिन आँखों से प्रेम के आंसू बरसते हैं, उन्हीं आंसुओं में तो मैं हूँ। तो भैया, जब हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो उनके हृदय तक हमारी पुकार जरूर पहुँचेगी, जरूर पहुँचेगी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ऐ मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ऐ मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ऐ मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। अब आगे कार्तिक मास की कहानी आती है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सरला नाम की बुढ़िया रहती थी। उसके 2 बेटे थे, दोनों अपने परिवार में बहुत खुश थे। सरला की बस एक ही इच्छा थी कि उसे मरने से पहले एक बार भगवान गणेश के दर्शन हो जाएं। इसलिए वो बड़ी श्रद्धा भाव से
हर रोज गणेश जी के मंदिर जाती। एक दिन सरला मंदिर में गणेश जी को प्रार्थना कर रही थी, तभी वहां पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने बुढ़िया को बताया कि अगर तुम दर्शन करना चाहती हो तो तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। वहाँ हर मंदिर में भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करो और सब दर्शन करो। सरला ने अपने दोनों बेटों को तीर्थ यात्रा की बात बताई। उसके बेटों ने अपनी माँ का पूरा प्रबंध कर दिया यात्रा का। बेटे ने कहा कि माँ, आप हम में से किसी एक को साथ में ले जाती, तो माँ ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। एक बहू ने कहा, माँ जी, हम आपके बिना उदास रहेंगे। दूसरी ने कहा, माँ, आप जल्दी लौट आना, हमारा मन नहीं लगेगा। क्योंकि सरला अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और सब बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। बुढ़िया तीर्थों में, सब मंदिरों में बड़े प्यार से दर्शन करती और प्रार्थना करती, हर समय जाप करती रहती। एक दिन की बात, एक दिन बारिश हो रही थी। बुढ़िया एक धर्मशाला में रुक गई। वहीं उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र की दो और महिलाओं से हुई। वो आपस में, एक बुढ़िया कह रही थी कि कल तक भगवान गणेश जी के दर्शन अच्छी तरह से हो जाएं, पर पहले बारिश रुक जाए। फिर दोनों अपना कंबल निकालकर ओढ़ने लगी। तभी भगवान गणेश जी भिखारी का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँचे, जहाँ वो तीनों बुढ़िया रुकी हुई थी, और बाहर आकर कहने लगे कि बड़ी ठंड लग रही है, कोई मुझे कंबल दे दो, कोई मुझे कंबल दे दो। इधर उन दोनों बुढ़ियाओं ने सोचा कि ये हमारा कंबल ना मांग ले। दोनों ने गहरी नींद सोने का नाटक किया। जब सरला ने देखा कि दोनों सो गई हैं, उसने भिखारी से कहा, बाबा, मेरे पास स्वेटर है, मैं तुमको वो पहना दूंगी। उसने अपना स्वेटर उस भिखारी को पहना दिया और कंबल भी ओढ़ने को दे दिया और कहा कि वैसे भी मेरा यहाँ आखिरी दिन है, कल की कल देखी जाएगी। बुढ़िया ने जैसे ही भिखारी को स्वेटर पहनाया और कंबल ओढ़ाया, वहाँ तुरंत गणेश जी प्रकट हो गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बुढ़िया गणेश जी को देखकर बहुत खुश हुई। गणेश जी ने कहा कि तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब सरला ने कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपके दर्शन करना चाहती थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब सरला ने भगवान के चरण छुए तो भगवान उसको खुश होकर अपने साथ ही विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। इधर वो दोनों जो औरतें थीं, उन्होंने सरला को जगाने की बहुत कोशिश की, पर सरला तो भगवान के चरणों में विलीन हो चुकी थी। आसपास के लोगों ने देखा तो सबने कहा कि सरला बहुत भली थी, इसलिए भगवान ने उसको अपने चरणों में विलीन कर लिया। उसके बहू बेटों ने अपनी माँ का यथाविधि दाह संस्कार किया। तो जैसे बुढ़िया माँ को गणेश महाराज जी आपने दर्शन दिए, वैसे सबको दर्शन देला। बोल गणेश जी महाराज की जय। आइए अब कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसेन अपने कुछ साथियों के साथ वन में शिकार खेलने गया हुआ था। वहाँ उसने अनेक मृगों का शिकार किया और भूख प्यास से व्याकुल होकर नदी के तट पर आ गया। राजा रात भर वहाँ रहा
और सुबह फिर शिकार को चला गया। उसने कुछ दूर जाकर पर्वत की कंदरा में एक व्याध और व्याधिनी को प्रेमा आलिंगन कर रहे थे, तो राजा ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन दोनों पर छोड़ दिया, जिससे व्याधिनी की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को मरी हुई देखकर व्याध ने राक्षस का रूप धारण किया और राजा से बोला, आपने घोर अन्याय किया है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूँगा। ऐसा कहकर दुखी दिल से वह वहाँ से चला गया। कुछ वर्ष बाद राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में वशिष्ठ जी द्वारा सब देवी देवताओं को हवि देकर प्रसन्न किया गया। अब राजा स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। जैसे ही यह यज्ञ समाप्त हुआ तो वही राक्षस बदला लेने के लिए वहां आ पहुंचा। वो राक्षस गुरु वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा से कहने लगा कि हम मांस खाएंगे और हमारे लिए मांस बनवाया जाए। हम स्नान करके अभी वापस आ रहे हैं। इतना कहते ही वह राक्षस वहां से चला गया। उधर उसने रसोइये का रूप धारण करके मांस पकाकर रख दिया। इधर जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोसकर रख दिया। अब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि ये भोजन तो किसी मनुष्य के मांस से बना हुआ है। गुरु जी ने ये जानकर क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। तब राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ये भोजन तो आपकी आज्ञा से ही बनवाया है। तभी गुरु जी ने ध्यान लगाकर देखा और राजा को सारा वृतांत बता दिया। राजा भी अंजलि में जल भरकर श्राप देने को तैयार हो गया। तभी उसकी पत्नी ने आकर उसे रोक दिया। राजा ने जो अंजलि में जल लिया था उसे अपने पैरों पर डाल दिया, जिससे राजा राक्षस हो गया। राजा ने ऋषि को अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की तो गुरुजी ने राजा को निरपराध जानकर कहा कि मेरा जो श्राप है वो 12 साल तक तुम्हें मुक्त कर देगा। तुम 12 साल बाद श्राप मुक्त हो जाओगे। तो वही राक्षस कई वर्ष जंगलों में भटकता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया। वहाँ पर भी पशु पंछी सर्प व मनुष्य आदि खाकर भटकने लगा। वहाँ उसने मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। अब भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याध मृग को पकड़ लेता है, उसी तरह उसने मुनि को पकड़ लिया। तब मुनि की पत्नी ने अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वो हाथ जोड़कर कहने लगी, आप राक्षस नहीं हैं, आप राजा मित्रसेन हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, मैं बिना पति के अकेली इस वन में कैसे रहूंगी। आप कृपा करके मेरे पति को छोड़ दीजिए। लेकिन उस राक्षस पर उसकी विनय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो उसके पति को खा गया। उसने राक्षस को श्राप दिया कि जब तुम रमण करोगे तो मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस होंगे। एक साथ 2 श्राप सुनकर राक्षस रूपी राजा ने उस मुनि की स्त्री को श्राप दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। तभी वह पिशाचिनी बन गई। भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर भटकने लगी। आज की कथा यहाँ पर यहीं तक दी गई है। आगे की कथा कल होगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना।
मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, 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 मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना। नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिए को लिया रिझाए। मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, 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 मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना। प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घटे प्रगट होए, जो पाए मुख बोले नहीं, नयन देते हैं रोए, नयन देते हैं रोए। मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना। ओम जय जगदीश
हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो।
मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो, मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे, हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बसे बैकुंठ अमर पद पावे, तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई को हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।